बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको ब्रांड स्टाइल फ्लेयर ट्राउज़र की इजी कटिंग बताऊंगी, जो कि हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे। मैं आपको बहुत सिंपल मेथड में इसे कट करना सिखाऊंगी। तो इस तरह से कोई भी झोल कोई बल नहीं आएगा ट्राउज़र में। बिल्कुल बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त सी एक इसकी फिटिंग और इसकी लुक बहुत खूबसूरत सी आएगी। तो यहाँ पे 4 फोल्डेड में फैब्रिक ले लिया है और इस तरह से इसको अपने हमने सामने बिछा लेना है। तो सामने बिछा के जो सबसे पहले ऊपर इसकी थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा रफ फैब्रिक होता है ना, वो हमने इस तरह से सीधी लाइन लगा के इसको हमने कटिंग कर लेनी है। अब जो 4 फोल्डेड में फैब्रिक है ना, हमने इसके 2 फोल्ड्स उठा के साइड पे कर देने हैं और जो नीचे वाले 2 फोल्ड्स हैं इनको हमने 2 इंच के मार्जिन पे जो है ना मार्क कर लेना है। अब हमने इसमें एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और अब ये जो 2 फोल्ड्स हैं ना, हमने स्ट्रेट लाइन के साथ मिला के रखनी है और बाकी ये जो फोल्डिंग है फैब्रिक है, ये जो झोल में आ रहा है, इसको हमने नीचे की तरफ सीधा कर देना है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे इलास्टिक का रखेंगे मार्जिन 2-2 इंच का। 2-2 इंच का हम यहाँ पे बेल्ट का मार्जिन रखते हुए इसको भी हम स्केल के साथ स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे इसकी लेंथ देखनी है, हमने कितनी रखनी है। तो यहाँ पे 34 हमें तैयार चाहिए। बेल्ट को 2 इंच को निकाल के हमें 34 तैयार चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 36.5 इंच है। तो 36 इंच में से जो 34 इंच है वहाँ पे हमने मार्क कर लेना है इस तरह से। मार्क करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है और अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारा फोल्डिंग का है। ये देखें 2.25 इंच है ऑलमोस्ट। तो इसको हम फोल्ड करेंगे बाद में। अब हमने सेंटर पॉइंट बनाना है। तो चौड़ाई हमारी जो ट्राउज़र की है 28 इंच है। तो 28 का हाफ जो है हमने 14 इंच रखना है। ये देखें 14 इंच मिड पॉइंट सेट करना है हमने। तो इसी तरह से हमने सारे ट्राउज़र की लेंथ का जो है ना मिड पॉइंट निकालना है। 14-14 का मार्क करते हुए हमने मार्क्स बना देने हैं, यहाँ पे पॉइंट्स बना देने हैं और इसी तरह से हम ऊपर से भी सेंटर पॉइंट सेट कर लेंगे। तो इलास्टिक से बॉटम तक हमने सेंटर पॉइंट सेट कर लिया है और अब हम स्केल की मदद से इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखें अब ये हमारे ट्राउज़र की चौड़ाई है। तो ये एक साइड की चौड़ाई है 17 इंच है। 17 में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया सिलाई का 18 इंच और इसका मिड सेट करेंगे 9 इंच पे। तो 9 इंच को हम सेंटर पॉइंट में रखेंगे और दोनों तरफ से हम 18 इंच को मार्क करके कवर करेंगे। ये देखें यहाँ से और इधर से 18 इंच इसकी हमने जो है खुलाई रखनी है। यहाँ पे हम इसका क्रोच रखेंगे 2 इंच जो है हमारा बेल्ट का है और 15 इंच इसका क्रोच रखना है। 15 इंच पे हमने इसको जो है मार्क कर लेना है और जो क्रोच की हमने फाइनल मार्किंग रखी है इसको भी हमने जो है लाइन स्ट्रेट कर लेनी है और इस साइड से क्रोच को हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। दूसरी साइड से भी जो हमने खुलाई रखी है उधर से भी हमने लाइन स्ट्रेट करके इसका बॉक्स बना देना है। अब हम यहाँ से 2 इंच क्रोच का चौड़ाई में रखेंगे और इसकी हम इस तरह से इस शेप में हल्का सा इसको कर्व दे के गुलाई करेंगे। आपने इसकी डीप गुलाई नहीं करनी, लाइक इस तरह से कुछ लोग करते हैं तो वो रॉन्ग करते हैं। ये आपकी जो है ना ट्राउज़र खिंचा हुआ आता है और आपका ट्राउज़र फट जाता है। अब हम इसका बॉटम सेट करेंगे 14 इंच और 16 इंच हम रखेंगे सिलाई डाल के, ठीक है। तो 16 इंच का मिड सेट करेंगे मिड पॉइंट पे। तो ये 8 इंच आएगा। यहाँ पे ये देखें बॉटम इसका 16 इंच का हमने बिल्कुल मिड में सेट किया है। देन हम इसका जो ये वाली लाइन है ना बॉटम से इस साइड तक इसको हम लाइन लगा देंगे इस तरह से
और इस साइड से एक कर्व जो है ना स्केल लेके उससे हम इसकी लाइन सेट कर देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें इलास्टिक बेल्ट जो है आपकी ऊपर से उठती है और नीचे से जो है डाउन साइड पे होती है। तो ये जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था फैब्रिक का, इसको हम क्रोच वाली साइड से अप रखेंगे और दूसरी साइड पे डाउन करते हुए ट्रायंगल शेप में लाइन लगा देंगे। हिप की वजह से बैक साइड जो होती है वो हमें 2 इंच ऊंचा रखनी होती है, इसलिए हम ये वाली कटिंग करते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तब तक जो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कटिंग का मेथड जो है सब तक इजीली पहुंच जाए। बॉटम को हम कट कर लेंगे। ये देखें इसकी फाइनल जो मार्किंग्स हैं कुछ इस तरह से हैं और इसकी शेप को कैसे स्टिच करना है आपने इस तरह से थोड़े से इसके टिप्स हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर ये देखें सबसे पहले आपने इसके क्रोच को जो है स्टिच करना होता है। अगर आप क्रोच को पहले स्टिच नहीं करते और दूसरी साइड से पहले स्टिच करते हैं तो आपका क्रोच छोटा बड़ा हो जाता है और आपका ट्राउज़र ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आके आपका ट्राउज़र ख़राब होता है। आप कटिंग बिल्कुल सही करते हैं लेकिन जब आप स्टिचिंग में क्रॉचेस को खोल के आपस में मिला के जो है ना स्टिच करते हैं वो आप सही नहीं करते। आप पहले एज इट इज़ इसके क्रॉच जो है ना इसको आप स्टिच कर लिया करेंगे। देखें इस तरह से मैंने इसको ओपन करके बिछाया और दूसरी साइड इसके ऊपर रख दी और अब हमने इस साइड से इसको पहले बराबर देख लेना है। ये देखिए हमारा बराबर आ रहा है और ये वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये दोनों सिलाइयाँ लगने के बाद ये चेक करेंगे हमारी बैक साइड और फ्रंट साइड विजिबल है। यहाँ पे हम इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक जितनी आपकी इलास्टिक लगानी है उतनी ही आपने अपनी साइज़ के मुताबिक यहाँ पे अपने इलास्टिक को राउंड शेप में जो है ना स्टिच कर लेना है। और अब हम इसको इसके अंदर रख के स्टिच करेंगे। इलास्टिक ऑलमोस्ट 80% लोग इसी तरह से डालते हैं लेकिन इलास्टिक डालने में वो ये गलती कर जाते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे हम इलास्टिक को इस तरह से इसके अंदर रखते जाएंगे और ऊपर से इसकी बेल्ट को स्टिच करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। और ये फाइनल हम इसको यहाँ पे जो है ये दूसरी साइड है और ये भी हमने बराबर की है बिल्कुल सिलाई के साथ साथ। अब यहाँ पे ये देखें कुछ लोग जो इसको लेवल पे नहीं करते तो ये बेल्ट की जो चुनट्स होती हैं ना इनको आपने इस तरह से लेवल करना होता है। ये देखें इस तरह से लेवल करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते वक्त ये टिप है कि आपने इलास्टिक को आगे पीछे से दोनों साइड से अच्छे से खींचना होता है। जो लोग नहीं खींचते वो जब पहनते हैं तो वो सिलाइयाँ टूट जाती हैं और इलास्टिक वाला जो बेल्ट है ना आपका ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया करें। अब आ गया इसका बॉटम। इसको हमने स्टिच करना है इनविजिबल तरीके से। हमने इसको ऐसे ही सिलाई नहीं लगा देनी। ये देखें ऐसे हमने इसको पकड़ना है सिंगल फोल्ड में। हमने ये देखें इसको इस तरह से रखना है और इसकी हमने अपनी फिटिंग के मुताबिक जो है सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगाते वक्त जो जब हम क्रोच तक आ जाते हैं तो कुछ बहनें यहीं से दूसरी तरफ बॉटम की तरफ ले जाती हैं, तो ऐसे नहीं करना। आपने ये देखिए यहाँ से अपनी सिलाई को ख़त्म करना है और जो दूसरी तरफ की सिलाई होती है वो आपने बॉटम से ही स्टार्ट करनी है, फिर आपकी बराबर सिलाइयाँ लगती हैं। और इस साइड से भी हम इसको गुम करने के लिए ये देखें डबल फोल्ड में करेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे आके कुछ सिस्टर्स के ट्राउज़र जो है एक खिंचाव आता है सिलाई में और ट्राउज़र जो है उधड़ जाता है। तो उसका आसान हल ये है कि आप जब ये वाली सिलाई लगाते हैं यहाँ तक लाते हुए अपनी सिलाई को बराबर करना है और यहाँ पे हमने इसको डबल सिलाई करना है। ये हमेशा आप इसको डबल सिलाई किया करें ताकि आपकी सिलाइयाँ टूटें ना और यहाँ आपकी सिलाई भी बारीक होनी चाहिए। आप मोटी मोटी सिलाई ना किया करें तो फिर आपके ट्राउज़र में ना तो खिंचाव आएगा और ना ही आपका ट्राउज़र टूटेगा। और यहाँ पे हमने इनविजिबल तरीके से जो है अपना बॉटम बनाया है। ये देखें मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। ये देखें इस तरह से, ये चेक करें, ये देखें इनविजिबल हो गया यहाँ से। और अब यहाँ पे हम जो है
या तो आप तुरपाई कर लें और या आप सिलाई लगा लें, लेकिन अब सिलाई लगा लें तो आजकल ब्रांड्स के ट्राउज़र पे आप नोटिस कीजिएगा कि सिलाइयाँ ही लगी होती हैं, तो सिलाई की वजह से जो है ना इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और इसकी लुक भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इस ट्राउज़र को हम लगा लेंगे सिलाई। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक देखे बगैर जाइएगा नहीं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। चेक करें कितनी खूबसूरत सी एक जो है ना इसकी लुक आ रही है। हैवी साइज़ ट्राउज़र है और ये देखें इसमें कोई झोल नहीं है, कोई बल नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर में हमने इसको बिल्कुल पैंट की तरह फ्लेयर ट्राउज़र को प्रेस किया है और ये इसका इलास्टिक है बिल्कुल फाइन एंड क्लीन। और आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट में ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल है। मिलते हैं फिर कभी एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।